पुष्यभूति वंश और वर्धन द वंश। तो ये कि गुप्त जो वंश के जो पतन के बाद जिसने राज्य वंश का उद्गव हुआ है उसमें था मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परमवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। इन राजवंशों में जो पुष्यभूति जो वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। जो पुष्यभूति जो वंश के संस्थापक रही है पुष्यभूति था और इसकी राजधानी थानेश्वर थी। हरियाणा प्रांत के जो कुरुक्षेत्र के जिले में स्थित वर्तमान जो थानेश्वर स्थान पर जो माना गया है वहाँ पर थी। फिर जो प्रभाकर जो वर्धन थे इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम जो प्रभावशाली शासक था जिसने परम भटराम और क्या नाम महाराजाधिराज जैसी जो सम्मानजनक उपाधि धारण की थी। फिर जो प्रभाकर जो वर्धन की जो पत्नी थी यशोमती थी जिसके पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या थी राजश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का जो विवाह था वो कन्नौज के मोखरी जो राजा थे ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। फिर मालवा के जो शासक थे देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी और जो राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। फिर जो राज्यवर्धन ने जो देवगुप्त को मार डाला था और जो परंतु लेकिन देवगुप्त के जो मित्र गौड़ नरेश जो शशांक थे उसने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। तो इसलिए एक दूसरे को धोखा देकर हत्या करके वो आगे बढ़े थे। फिर शशांक जो शैव धर्म के अनुयायी था, शैव जो शिव को मानने वाले थे, शिव जी को मानने वाले थे, इसने बौद्धिक जो वृक्ष जो बोध गया को कटवा दिया था। मतलब बौद्धिक वृक्ष था जहाँ पे जो बुद्ध ने क्या क्या था अपना ध्यान की प्राप्ति की थी तो उसको कटवा दिया था। जो राज्यवर्धन की जो मृत्यु के बाद 606 ईस्वी पूर्व में जो 16 वर्ष की जो अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्ष को जो शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसमें जो परम भटारम जो नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष के शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था उसने और उसे राजधानी भी बनाया था। जो हर्ष द पुलकेशिन जो सेकंड था इसके बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें जो हर्ष की पराजय हुई थी। चीनी यात्री जो ह्वेंसांग थे हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है जो ह्वेंसांग किसके शासनकाल में तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फिर नोट ह्वेंसांग के यात्रियों ने में राजकुमार, निधि का पंडित और वर्तमान जो शाक्य मुनि कहा जाता था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत में आया था। जो हर्ष था 641 ईसा पूर्व में अपने दूत चीनी भेजे उसने और 643 ईस्वी में 645 ईस्वी में 2 चीनी जो दूत उसके दरबार में आए थे। हर्ष ने जो कश्मीर के जो शासक से बुद्ध के दंत अवशेष और बलपूर्वक प्राप्त किए थे उसने जो बुद्ध के जो अवशेष थे दंत मतलब दांतों के जो अवशेष थे। हर्ष के जो पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। मतलब वो सूर्य की उपासना और शिव भगवान की उपासना करते थे। प्रारंभ में जो हर्ष ने अपने जो कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी जो यात्री ह्वेंसांग से मिलने के बाद उसने जो बौद्ध धर्म का महायान शाखा को राज्यश्रेय प्रदान किया था और वह पूर्ण बौद्ध बन गया था। फिर जो हर्ष के समय नालंदा जो महाविहार जो महायान जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान क्या था वो केंद्र था। और हर्ष के समय में जो प्रयाग के जो प्रति जो 5वें वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था। इसे महामोक्ष परिषद भी कहा जाता था। ह्वेंसांग ने स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। पूछा जाता है कि कौन से समारोह में होता तो 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। फिर आगे जो बाण भट्ट हर्ष के दरबारी थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो बाण भट्ट किसके दरबारी थे, हर्ष के दरबारी थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है हर्षचरित और कादम्बरी की किसने की थी रचना, तो उसने की थी बाण भट्ट ने। प्रियदर्शिना, रत्नावली और नागानंदन नामक 3 जो संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना भी हर्ष ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, तो हर्ष के बारे में तो पूछा जाता है, बाण भट्ट उनकी रचनाएं दोनों पूछी जाती है। कहा जाता है कि जो धावक नामक जो कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता था। पूछा जाता है कौन माना जाता तो ये हर्ष को माना जाता था। लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और नहीं सारे देश पर शासक ही था, मतलब शासक करने वाला ही था। हर्ष के जो अधीन शासक थे महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे, जो उनके अधीन शासक रहे थे। हर्ष के जो मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या आत्मीयता कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था और प्रांत को भ्रूति भी कहा जाता था। क्या होता था, भ्रूति कहा जाता था। प्रत्येक जो भ्रूति का जो शासक था राज्य, स्थानीय, उपरीक और राष्ट्र कहलाता था।
फिर नोट है कि जो हर्षवर्धन में जो प्रांतीय जो शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया। भ्रुति का जो विभाजन जिलों में, भ्रुति का मतलब जो भी हमने प्रांत, जो भ्रुति का मतलब जो प्रांत का विभाजन जिलों में हुआ करता था, जिसे संज्ञा थी विषय, और जिसका जो प्रधान जो विषयपति होता था। विषय के जो अंदर कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे, और ग्राम शासक सबसे छोटी इकाई पूछा था। सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो ग्राम शासक, ग्राम पर शासन करने वाले, उनको सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ग्राम शासन का जो प्रधान होता है वो ग्रामाकस पटलिक बोला जाता था। क्या कहा जाता है? ग्रामाकस पटलिक कहा जाता था उसको। फिर जो पुलिस कर्मियों को जो चाट भाट भी कहा जाता था, जो भी पुलिस काम करते थे, और दंड पाशिक और तांडिक जो पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारी को प्रदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत भी कहा जाता था। पूछा था अश्व की सेना कौन बोला था? प्रदेश्वर बोला जाता था, और पैदल जो सेना के अधिकारी को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत भी कहा जाता था। हर्षचरित में जो सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्री मतलब जल पंप, जल के पंप के द्वारा जल से सिंचाई की जाती थी, उसको उल्लेख भी मिलता है। हर्ष के समय में मथुरा जो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। फिर हमें हर्षचरित के अनुसार जो हर्ष के मंत्रिपरिषद कौन कौन से थे? जो भ्रंडी बोले जाते थे उसको प्रधान सचिव बोला जाता था। स्कंदगुप्त को गज सेना का प्रमुख माना जाता था, और जो कुंतल को अश्व सेना का प्रधान माना जाता था, और जो सिंहनाथ को प्रधान सेनापति माना जाता था। तो ये जो इसमें था पुष्पभूति जो राज्यवंश है, ये समाप्त होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।